नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अपूर्वा है। मैं डायबिटीज, थायराइड और हार्मोन स्पेशलिस्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में और ऐसा क्या खाना हम खा सकते हैं जो डायबिटीज के पेशेंट्स में सेफ है। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ दर्शकों को कि डायबिटीज में कुछ चीजें छोड़कर ज्यादातर चीजें हम अलाउ करते हैं। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज की डाइट बहुत स्ट्रिक्ट है। जो चीज़ें हमको खाने का पूरा-पूरा अलाउ है वो है सारी दाल, जितनी भी दालें हैं आप सब खा सकते हैं, सारी हरी पत्तेदार सब्जियाँ। उसके अलावा सलाद हम एनकरेज करते हैं खाने को, चाहे खीरा, ककड़ी, गाजर, कुछ भी। उसके बाद रोटी और चावल के बारे में भी हम लिमिटेड अमाउंट में बोलते हैं कि आप ले सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके घर में नाश्ते में अगर आप पोहा खाते हैं या उपमा या सूजी से बनी हुई कोई भी चीज़ वो ले सकते हैं। चने, अंकुरित मूँग, ये सब खाना डायबिटीज़ में काफ़ी सेहतमंद है। इन अ जिस्ट हम कह सकते हैं कि जितना प्रोटीन रिच डाइट आप खाएँगे और कार्बोहाइड्रेट जितना कम खाएँगे, डायबिटीज़ में शुगर उतनी ही कम बढ़ेगी। डाइट और डायबिटीज़ का क्या रिलेशन है? तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि जभी भी मेरे पास कोई मरीज़ आता है डायबिटीज़ का, मैं उन्हें एक ही बात बोलती हूँ कि अगर हमें आपकी शुगर कंट्रोल करनी है, तो 80% काम डाइट है, ओनली 20% काम मेरा है दवाइयाँ लिखना। इसी से आप समझ सकते हैं कि डाइट कितनी ज़रूरी है। आप जो भी खाना खाएँगे वो बॉडी में जाके ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होगा और वही ग्लूकोज़ आपकी शुगर वैल्यू है, जो आप डिटेक्ट करते हैं ब्लड में। अगर आपका खाने में ऐसे पदार्थ होंगे जिनसे ग्लूकोज़ कम रिलीज़ होता है या देर में रिलीज़ होगा, जिसे हम लो ग्लाइसेमिक फूड्स कहते हैं, तो अपने आप आपकी शुगर ज़्यादा कंट्रोल में रहेगी। वहीं अगर आप ऐसे पदार्थ या ऐसे फूड आइटम्स खाते हैं जिनसे शुगर अचानक ब्लड में बढ़ती है, जिन्हें हम हाई ग्लाइसेमिक फूड्स कहते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स चाहे पास्ता, चीज़ ये सब। इन सब से शुगर अचानक से आपके ब्लड में एकदम बढ़ती है और आपकी ग्लूकोज़ लेवल्स बढ़ जाते हैं। इन अ नटशेल हम कह सकते हैं कि खाना और डायबिटीज़, फूड और डायबिटीज़ दोनों ही बहुत आपस में पूरी तरह से लिंक्ड हैं। अगर आपने खाने में कंट्रोल किया, तो ही आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं सबसे कॉमन क्वेश्चन जो हर मरीज़ का रहता है वो है फ्रूट्स। ऐसे कौन से फल खा सकते हैं या नहीं खा सकते? तो फल आप खा सकते हैं, लेकिन फल की मात्रा 100 से 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब एक छोटी कटोरी या 2 कटोरी। और फल फल खाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप उसे दिन में ही खाएँ, रात में ना खाएँ। तीसरा, आप पूरे दिन में एक ही बार फल खाएँगे। ऐसा नहीं है कि आप 3-4 बार एक-एक कटोरी फल खाएँ। चौथा, अ, आप 4-5 फल को छोड़ के बाकी फल खा सकते हैं। जो फल आप बिल्कुल नहीं खाएँ या फिर कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की वो हैं आम, चीकू, सीताफल। ये 3 फल ऐसे हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज़ है और ये बॉडी में जाते ही अचानक से आपका शुगर बढ़ाते हैं। तो हम यूजुअली हमारे मरीज़ों को यही बोलते हैं कि अभी जब तक शुगर हाई है एटलीस्ट तब आम ना खाएँ। जब शुगर कंट्रोल होगी तब वो हफ्ते में या 2 या 3 दिन में 1 आम की पाँख खा सकते हैं। दूसरा, और क्या नहीं खाना चाहिए फलों के अलावा उसमें है गुड़, शक्कर। कई मरीज़ों को लगता है कि गुड़ एक सब्स्टिट्यूट है शक्कर का। गुड़ से शक्कर नहीं बढ़ती, ग्लूकोज़ नहीं बढ़ता। ये एक भ्रांति है, क्योंकि गुड़ से भी ग्लूकोज़ बढ़ता है ब्लड में, तो चाहे आप चाय या कॉफ़ी में शक्कर डालें या गुड़ डालें, बात एक ही है। तो कोई भी मीठी चीज़, प्रोसेस्ड चीज़ वो भी हमें अवॉइड करनी चाहिए। प्रोसेस्ड फूड आइटम्स का मतलब है बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि पास्ता, मैक्रोनी, चीज़, पिज़्ज़ा, ये सब मैदे से बनी हैं, काफ़ी हाई फैट कंटेंट वाली हैं, हाई ग्लाइसेमिक फूड्स हैं। तो इन सब से अचानक से शुगर बढ़ता है ब्लड में, इन्हें भी जितना हो सके अवॉइड करना है। इन अ नटशेल हमको अ, ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो घर में बनी हों और फ्रेश हों, जिनमें ज़्यादातर हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दाल और घर का अनाज हो। डायबिटीज़ में कई लोगों को ऐसा लगता है
कि दिन में 1 या 2 बार ही खाना चाहिए, या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग जो एक नई चीज आ गई है आजकल वजन कम करने के लिए, या कई डायबिटिक पेशेंट्स भी आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाने लग गए हैं, जिसमें वो 16 घंटे 20 घंटे केवल फास्टिंग करते हैं और 4 या 6 घंटे खाते हैं। तो ऐसा स्टडीज में भी पाया गया है, और हम लोगों का भी, डॉक्टर्स का भी एक्सपीरियंस है कि डायबिटीज में इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करें तो बेहतर है। दिन में 2 बार खाने की जगह बार बार खाएं, और थोड़ा थोड़ा खाते रहें। थोड़ा थोड़ा खाने का मतलब है पेट भर के ना खाएं। अगर दिन में 12 घंटे या 14 घंटे आप जगते हैं, तो दूसरे हर तीसरे या चौथे घंटे पे आप कुछ खा सकते हैं, और वो खाना थोड़ा होना चाहिए, पेट भर के नहीं खाना है। ऐसा नहीं है कि आप डायबिटीज में मीठा नहीं खा सकते, क्योंकि आप किसी को अगर ऐसा बोलें कि आप जिंदगी भर मीठा ना खाएं या जिंदगी भर फल ना खाएं, तो ऐसा करना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन नेचर है। मिठाइयाँ भी खा सकते हैं, फल भी खा सकते हैं, आप वो सब चीजें खा सकते हैं जो एक नॉन डायबिटिक खाता है, बट तभी खाएं जब आपकी शुगर भी थोड़ा कंट्रोल में चल रही हो, और कम मात्रा में खाएं, और कम ड्यूरेशन, मतलब फ्रीक्वेंसी भी कम होनी चाहिए। अगर आपने 15 दिन में बाहर जाके खाया, तब आप 1 या 2 मिठाई के पीस खा सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि आप हर हफ्ते, तो हर या दूसरे तीसरे दिन आप बाहर जाके खाना खा रहे हैं, या डेली आप खाने के बाद एक मिठाई का पीस ले रहे हैं। सो सब लोग मिठाई आप सब खा सकते हैं, बट कम मात्रा में, और फ्रीक्वेंसी भी कम रखनी चाहिए। ऐसे कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, बट नॉर्मली हम जब भी एक डायबिटिक पेशेंट को देखते हैं, तो ओवरऑल हेल्थ के लिए हम कुछ विटामिन्स जरूर उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं, और अगर हमें लगता है तो हम उन्हें कोई मल्टीविटामिन टैबलेट्स भी लिखते हैं। आजकल मल्टीविटामिन टैबलेट्स जो भी मार्केट में आ रही हैं, ऑलमोस्ट उनमें सब सारी ही अच्छी हैं, और ज्यादातर बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सब जिसमें मिक्सचर हो, ऐसी कोई गोली प्रिस्क्राइब कर देते हैं। दूसरा, कैल्शियम और विटामिन डी का भी हम ध्यान रखते हैं, और B12। विटामिन B12 की कमी होने से डायबिटिक पेशेंट्स को काफी प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी नसों में डैमेज शुरू हो सकता है। तो विटामिन B12 की गोली, कैल्शियम की गोली और विटामिन डी, ये भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं। इनसे काफी हेल्प मिलती है उनके जनरल ओवरऑल बॉडी बिल्ड में।